कि क्या आपने कभी सोचा है, अगर बाबा साहब अंबेडकर न होते तो आज भी मजदूर मशीनों के नीचे दबकर मर रहे होते। ना छुट्टी होती, ना सुरक्षा, ना इज्जत। मजदूर होता, लेकिन इंसान कहलाने का हक भी ना होता। आज मजदूर दिवस है। सवाल ये नहीं कि हम जश्न कैसे मना रहे हैं, सवाल ये है, क्या हमारे अंदर अब भी थोड़ी सी शर्म बाकी है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आखिरी सांस तक सुनिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ मजदूरों की नहीं, हम सब की है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरी शिद्दत से देखना चाहते हैं तो आगे बढ़िए, वरना अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि ये वीडियो सच्चाई से रूबरू होने वाले साथियों के लिए है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट में अपना जिला और प्रदेश का नाम लिखिए, ताकि हमें भी पता चले कि ये विचार, ये चेतना कहां तक पहुंच रही है। वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए ताकि YouTube इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचा पाए। मजदूर हूं साहब, काम मेरा नाम है, शहर की हर ईंट में मेरा पसीना लगा है, पर आज तक किसी ने मेरा नाम नहीं पूछा। 1 मई को कहते हैं मजदूर दिवस है, पोस्टर छपते हैं, भाषण होते हैं, मिठाइयां बंटती हैं, पर मेरे घर आज भी राशन उधार आता है। कोई नहीं पूछता कि मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं या नहीं, मेरी बीवी बीमार है तो दवा दिलाने के पैसे हैं या नहीं, बारिश में छत टपकती है, पर कभी किसी ने पूछा नहीं कि भीग कर सोने का एहसास कैसा होता है। मैं हर सुबह काम पर जाता हूं, कमर टूटी होती है, पर मुंह से आवाज नहीं निकलती, क्योंकि मुझे मालूम है अगर आज ना गया तो चूल्हा नहीं जलेगा। कभी किसी फैक्ट्री में मशीन से हाथ कट गया तो मालिक बोला, सावधानी नहीं रखी होगी। घर आकर देखा, बेटा भूखा सो गया था। बीवी की आंखों में सवाल था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस आंसू पोंछ लिए। कभी सड़क पर गड्ढे भरता रहा, धूप में, लू में, बारिश में, ताकि आप आराम से गाड़ी चला सको। पर कभी आपने मुड़कर देखा कि वो गड्ढा भरने वाला खुद कितनी गहराई में जीता है? अब मजदूर दिवस आ गया है, पर क्या फर्क पड़ता है साहब, एक दिन के फूल चढ़ा देने से जख्म नहीं भरते। मैं पूछता हूं, मुझे मजदूर कहने से पहले कभी एक बार मेरी थकान को महसूस किया आपने? अब ये वही मजदूर है जो सिर्फ हाथ से नहीं, अब दिल से बोल रहा है, बिना नारों के, बिना हंगामे के, बस अपने जख्म दिखा रहा है, वो जख्म जो हमने कभी देखे ही नहीं। आज हम 8 घंटे काम करके घर लौट आते हैं, थकते हैं लेकिन जिंदा लौटते हैं। काम खत्म होता है तो थोड़ा आराम भी मिल जाता है, लेकिन कभी सोचा है, अगर वो 8 घंटे वाला कानून ना होता तो क्या हम दिन और रात की पहचान कर पाते? 14-14 घंटे काम करवाए जाते, ना वक्त तय होता, ना हालात। मशीन में दबकर मर जाने पर कोई जिम्मेदार नहीं होता, कह दिया जाता अपनी गलती थी। आज अगर हेलमेट पहनते हैं, जूते मिलते हैं, सेफ्टी बेल्ट लगाते हैं, तो ये किसी मालिक की दया नहीं, कानून की वजह से मिलते हैं। और वो कानून लाने वाले थे बाबा साहब अंबेडकर। उन्होंने फैक्ट्री एक्ट लाकर कहा, मजदूर की जान भी उतनी ही कीमती है जितना उसका काम। अगर आज महिला मजदूर को छुट्टी मिलती है तो इसलिए क्योंकि बाबा साहब ने मातृत्व अवकाश की नींव रखी थी। अगर बच्चे आज स्कूल में हैं तो इसलिए क्योंकि बाबा साहब ने संविधान में कहा था, बच्चे मजदूरी नहीं करेंगे, वे पढ़ेंगे। इसलिए सोचिए, अगर ये अधिकार ना होते तो मजदूर आज भी बस चलता पिसता और मरता रहता, ना आराम, ना इज्जत, ना इंसानियत। हम आज जो कुछ भी हक लेकर काम करते हैं वो यूं ही नहीं मिला, किसी भगवान ने नहीं दिया, किसी सेठ ने नहीं बांटा, वो हमें मिला क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने हमारे लिए लड़ा। एक समय था जब मजदूरों से 14 से 16 घंटे तक काम लिया जाता था, ना आराम मिलता, ना छुट्टी। बाबा साहब ने आवाज उठाई, मजदूर मशीन नहीं है, उसके भी शरीर को थकावट होती है, उसके भी परिवार होते हैं। 1919 में पहली बार 8 घंटे की ड्यूटी की बात रखी गई। आज अगर हम 8 घंटे के बाद घर जा पाते हैं तो ये बाबा साहब की दी हुई लड़ाई का नतीजा है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में मजदूर काम तो करता था, लेकिन अगर जान चली जाए तो किसी को फर्क नहीं पड़ता था। बाबा साहब 1942 में वायसरॉय की काउंसिल में लेबर मिनिस्टर बने। उन्होंने कहा, काम पर भेज रहे हो तो जान बचाने की जिम्मेदारी भी लो। तभी आया फैक्ट्रीज एक्ट, जिसके तहत हेलमेट, सेफ्टी शूज, दस्ताने जरूरी किए गए, मशीन से हादसा हो तो इलाज और मुआवजा अनिवार्य हुआ। काम के घंटे, ब्रेक और साफ सफाई के नियम तय हुए। अब मजदूर सिर्फ काम नहीं करता, बल्कि अपनी सुरक्षा के साथ काम करता है।
महिला मजदूरों को जब गर्भावस्था के दौरान काम से निकाल दिया जाता था तो कोई कानून उन्हें बचाता नहीं था। बाबा साहब ने 1443 में मातृत्व अवकाश की शुरुआत करवाई। अब महिला को काम से निकाला नहीं जा सकता था, बल्कि उसे छुट्टी और वेतन दोनों मिलते थे। ये इज्जत की शुरुआत थी बच्चे को जन्म देने वाली महिला के लिए। जब बाबा साहब ने संविधान बनाया तो उन्होंने दो बातें साफ कही। कोई मजदूर जबरदस्ती बंधुआ नहीं बनेगा। 14 साल से कम उम्र के बच्चे खतरनाक काम नहीं करेंगे। अनुच्छेद 23 और 24 में ये बातें दर्ज की गईं। आज अगर गरीब बच्चों को स्कूल का हक मिला है और कोई जबरदस्ती मजदूरी नहीं करा सकता, तो ये बाबा साहब के संविधान की ताकत है। मजदूरों की आवाज संसद तक पहुंचे, इसके लिए बाबा साहब ने 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई। इस पार्टी ने चुनाव भी लड़ा और मजदूरों के मुद्दे देश के सामने रखे। बाबा साहब ने कहा, अब मजदूर मांगेगा नहीं, अपने हक को लेकर रहेगा। तो सोचिए, ये जो आप आज काम के दौरान आराम, सुरक्षा और इज्जत पा रहे हैं, उसका आधार कोई आज की सरकार नहीं, वो आधार बाबा साहब ने 100 साल पहले रख दिया था। आप सोचिए जरा, एक तरफ अंग्रेजों की सरकार थी, दूसरी तरफ बड़े बड़े सेठ कारखानेदार थे, तीसरी तरफ जातिवादियों की जंजीरें थीं। हर कोई मजदूर को सिर्फ काम करने वाली चीज समझता था, इंसान कोई नहीं समझता था। ऐसे माहौल में जब डर से लोग बोलना तो दूर, सोचने से भी कांपते थे, तब अकेला एक आदमी खड़ा हुआ, बाबा साहब अंबेडकर। उन्होंने ना किसी अंग्रेज से डरे, ना सेठों की ताकत से झुके, ना समाज के जहर से पीछे हटे। जब मजदूरों के लिए 8 घंटे की ड्यूटी की बात रखी तो अंग्रेज अफसर बोले, ये काम रुक जाएगा। लेकिन बाबा साहब बोले, काम रुके पर इंसानियत नहीं रुकनी चाहिए। जब फैक्ट्री एक्ट लाने की बारी आई तो मालिकों ने कहा, खर्च बढ़ जाएगा। लेकिन बाबा साहब ने कहा, अगर मजदूर की जान से बड़ा तुम्हारा मुनाफा है तो ऐसी तरक्की मुझे मंजूर नहीं। जब मातृत्व अवकाश का कानून बना तो लोग बोले, औरतें काम करेंगी या बच्चे पैदा करेंगी? बाबा साहब ने कहा, जो देश मां बनने वाली औरत का सम्मान नहीं करता, वो खुद कभी बड़ा नहीं बन सकता। हर कदम पर ताने मिले, हर फैसले पर विरोध हुआ, लेकिन बाबा साहब रुके नहीं, क्योंकि उन्हें मजदूरों की टूटी कमर के पीछे छुपा सपना दिखता था। उन्हें फैक्ट्री की धूल में भी एक इज्जतदार जिंदगी की उम्मीद दिखती थी। बाबा साहब अकेले लड़े ताकि आज आप अकेले ना लड़ो। आज आपके पास कानून है, हक है, सम्मान है, क्योंकि कोई था जो उस वक्त अकेला था पर सच्चाई के साथ खड़ा था। 1 मई है मजदूर दिवस। आज फिर कुछ नेता भाषण देंगे, किसी फैक्ट्री में मिठाई बंटेगी, सोशल मीडिया पर पोस्ट लगेगा, श्रमिकों को सलाम। पर सच बताइए, क्या मजदूर का दर्द, उसकी थकान, उसका अपमान सिर्फ एक दिन की याद के लायक रह गया है? क्या आपको याद है कि आज जो 8 घंटे की ड्यूटी है, आज जो हेलमेट है, आज जो सेफ्टी बेल्ट है, आज जो बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, ये सब इसलिए हैं क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आपके लिए लड़ाई लड़ी थी। लेकिन आज उनका नाम भी कितने लोग लेते हैं? हम मजदूर दिवस तो मना रहे हैं, लेकिन जिनकी वजह से ये हक मिला, उन्हें ही भूल गए। सेल्फी के चकाचौंध में, छुट्टी के मजे में हमने उस मसीहा की कुर्बानी को कहीं पीछे छोड़ दिया है। तो आज सवाल यही है, क्या अब भी हमारे अंदर थोड़ी सी शर्म बाकी है, या हम भी इस चमक दमक के मेले में अपने असली इतिहास को बेच आए हैं? अगर शर्म बाकी है तो सिर्फ बधाइयां मत दीजिए, अपने अधिकारों की असली कीमत समझिए। बाबा साहब का नाम लीजिए, उनके संघर्ष को सिर झुकाकर याद करिए, क्योंकि अगर वो न होते तो शायद आज भी मजदूर की जिंदगी सिर्फ पसीना बहाने और चुपचाप मर जाने तक सिमटी होती। आज का मजदूर अगर मुस्कुरा रहा है तो याद रखिए, उस मुस्कान के पीछे एक नाम लिखा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगर आपने ये सुना और दिल थोड़ा भारी हो गया, आंखें थोड़ी नम हो गईं, तो समझ लीजिए आपके अंदर अब भी इंसान जिंदा है। इस वीडियो को हर उस श्रमिक के पास पहुंचाने की जिम्मेदारी मैं आप पर छोड़ता हूं। ये आपके ऊपर है कि आप इस जिम्मेदारी को निभाते हैं या नहीं। अब वक्त है उस इंसान को आवाज देने का, उस इंसाफ को जिंदा रखने का, जिसे बाबा साहब ने हमारे लिए छोड़ा था। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं थी, ये उस मजदूर की आवाज थी जिसे इस देश ने बहुत सालों तक दबा कर रखा। और हम उसका मंच हैं, आज का आम्बेडकरवादी। हम वो बात कहते हैं जो कहनी जरूरी है, हम वो सच दिखाते हैं जो लोग छुपा देना चाहते हैं।
अगर आप चाहते हैं कि बाबा साहब का नाम हर मजदूर की दीवार पर लिखा हो, हर बच्चे की किताब में दर्ज हो, हर दिल में जिंदा रहे, तो आइए हमसे जुड़िए, हमारी आवाज बनिए, हमारा हिस्सा बनिए। सब्सक्राइब कीजिए आज का आम्बेडकरवादी, क्योंकि हम सिर्फ वीडियो नहीं बनाते, हम इतिहास को जिंदा रखते हैं। आप हमारी आर्थिक मदद कर सकते हैं। कमेंट में जाइए, वहां नीचे कोने में बने दिल के निशान को दबाइए और अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार हमारी आर्थिक मदद करिए, ताकि हम ऐसे ही और जरूरी मुद्दों इतिहास में दबाए उन पन्नों को आपके सामने मजबूती से पेश कर पाएं। अभी के लिए विदा दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में नए जोश, नई उम्मीद और महापुरुषों के उसी क्रांति के साथ। तब तक के लिए आज का अम्बेडकरवादी की तरफ से आपको जय भीम।